ओम श्री साईनाथाय नमः। बहुत सारे सवाल होते हैं भक्तों के बाबा के साथ, बहुत सारे सवाल, और सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म नहीं होती, इसीलिए सवाल ख़त्म नहीं होते। आज हम एक परेशानी ख़त्म करके हटे, कल दूसरी फिर से खड़ी हो गई, दूसरी को ख़त्म किया, 2 दिन खुशियाँ रही, तीसरे दिन फिर प्रॉब्लम्स। तो देखिए, प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जो एक जाती है दूसरी चली आती है, बुलाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद आती है। क्यों? क्योंकि इसने हमें अपने साथ बांध रखा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स नहीं आती ना, तो शायद हम अपने भगवान से भी ना जुड़ते हैं। ये दुख ही है जो हमें भगवान के करीब लेकर जाता है। सुख तो दूर कर देता है, लेकिन दुख में ही भक्त को अपने भगवान की याद आती है। और फिर हम जैसे भक्त जब पक्के हो जाते हैं, तो वो ना सुख में अपने मालिक को भूलते हैं और ना दुख में अपने मालिक को भूलते हैं। स्टार्टिंग में था, जब हम बाबा के पास बैठते थे तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता था, है ना। जब हम स्टार्टिंग में बाबा के पास बैठते थे तो हम कर माला जाप रहे होते थे, पर ध्यान कहीं और चला जाता था, बैठे कहीं और होते थे, ख्याल कहीं और के आ रहे होते। श्री साईं सचरित्र पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ चले जाते थे, तो तब ये था। लेकिन अब श्री साईं सचरित्र नहीं पढ़ते हैं तब भी बाबा में खोए रहते हैं, पढ़ते हैं तो बात ही छोड़ दो, है ना। क्योंकि हर वक्त हमारे दिमाग में बाबा का ख्याल रहता है। एक खाने का एक निवाला लेते हैं ना, तो बाबा की याद आती है कि मेरे बाबा भूखे हैं, पानी पीते, तो आओ साईनाथ पानी पीने जा रहे हैं बाबा। यहाँ तक कि अगर घर में बैठे होते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, तो बाबा को याद करते हैं कि मेरे बाबा आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये तो तब भक्त बनता है जब उसे अपने मालिक पर अटूट भरोसा होता है। अब हम बात कर रहे हैं जब हम नए नए जुड़ते हैं। तो जो साईं भक्त अभी नए नए बाबा से जुड़े हैं, बाबा से कनेक्ट हुए हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए है कि देखिए, जब आप शुरुआत में किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, बस आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसे पसंद करना शुरू करते हैं, तो आप उसकी तरफ धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है जब हम बाबा से जुड़ते हैं। हम जब साईनाथ से जुड़ते हैं तो फिर हम ये जानते हैं कि बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए, बाबा को क्या भोग लगाया जाता है, बाबा को क्या खिलाया जाता है, बाबा को कैसे घर पे विराजमान किया जाता है, बाबा को कैसे घर पे लाया जाता है ना। बाबा को क्या पहनाना चाहिए, क्या नहीं पहनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितनी आरती बाबा की होती हैं, कितनी हम आरती करनी चाहिए, है ना। बाबा को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, गुरुवार का व्रत कैसे, इतने सारे क्वेश्चन हैं। अरे रे बाबा तो कई बार सुनते सुनते ना, इंसान को होता नहीं है, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि हम एकदम कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन असलियत अगर देखी जाए तो बाबा के मैटर में कंफ्यूज होने का कोई चक्कर ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने भक्तों को तो बिल्कुल एकदम क्लियरली बताया है कि चिंदियों की चोरी मत करो, डायरेक्ट पूजा करो। पूजा क्या करनी है, तुम एक फूल भी चढ़ा दो तो कबूल है साईनाथ को। इतना प्यार दिया उसने, बताइए। फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो जिनको नहीं पता वो क्वेश्चन तो करेगा। तो आज मैं बाबा का छोटा सा बच्चा, आप लोगों का भी एक, मुझे चाहे फ्रेंड मान लो, अपनी बहन मान लो, बेटी मान लीजिए, सब रूप में आप मुझे मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो नए नए साईं डिवोटीज़ जुड़ते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, और जो पुराने हैं उनको भी अगर नहीं पता तो आप भी जान लीजिए, और जहाँ तक मुझे पता है मैं वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करूँगी। जब हम किसी चीज़ को नई जुड़ते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, हमें ना सही समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं, गलत समझाने वाले थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो गलत चीज़ें क्या होती हैं, इंसान के माइंड में ना जल्दी बैठ जाती हैं, अच्छी चीज़ें वक्त लगता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बाबा से नए नए जुड़े हैं अभी, तो आप कुछ मत कीजिए। और मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बोली थी कि अगर तो आप ऑफिस का काम है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप घर पे नहीं रहते हैं, आपको फ्री रहने का टाइम ही नहीं मिलता है, यहाँ तक कि खुद की रोटी खाने का टाइम नहीं मिलता है, इतने ज़्यादा अगर आप बिज़ी हैं, तो
आप बाबा का मूर्ति स्वरूप ना लें, आप बाबा का फ़ोटो स्वरूप लें। अगर आपको बाबा को घर में विराजमान नहीं किया है, करना चाहते हो, तो अगर आप काम करते हैं, अगर तो आप हाउसवाइफ हैं तो घर पे बाबा को रख लीजिए। अगर आप बाहर जाती हैं, आपको बाहर के काम लगते हैं, आप बाहर काम करती हैं, आप जॉब करती हैं, तो आपको बाबा का मूर्ति स्वरूप रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा का फ़ोटो स्वरूप रखिए और उन्हीं की पूजा कीजिए। दीपक धूप अगरबत्ती लगाइए, सामने भोग लगाइए और बस अपने काम पर चले जाइए। अब ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि जब आप बाबा की मूर्ति स्वरूप रखते हो तो आपको उन्हें स्नान कराना पड़ता है, उनके वस्त्र बदलने पड़ते हैं, है ना। लेकिन अगर आप फ़ोटो स्वरूप रखते हो तो ना तो आप उन्हें स्नान कराना पड़ता है, ना तो आप उन्हें वस्त्र पहनाते हो, आपका काम जो है वो ईजी हो जाता है। इसलिए बाकी अगर तो आप कर सकती हैं बाबा की सेवा तो आप बिल्कुल मूर्ति स्वरूप बैठाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया कि आप ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे भाई हैं उनको भी टाइम नहीं मिलता है, अगर वो अकेले रहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप बाबा का फ़ोटो स्वरूप रखें घर पे। देखिए बाबा तो बाबा ही हैं, चाहे आप फ़ोटो में रख लो चाहे मूर्ति स्वरूप में रख लो, लेकिन वो हम एक खुशी से होते हैं ना कि बाबा को नहलाना है, बाबा को वस्त्र पहनाने हैं, तो हम अपनी खुशी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल करना है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइम बाबा के भोग की। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब सुबह बाबा को स्नान वान करवाने के बाद, बाबा की काकड़ आरती के बाद फिर स्नान कराते हैं, उसके बाद जब हम बाबा की आरती, छोटी आरती करने के बाद जब बाबा के पास एक छोटी सी ग्लासी होती है ना, ग्लास, उसको रख दीजिए, उसमें रख दीजिए आप जल। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा ग्लास भी रख सकते हैं, वो तो मैंने कहा आपको। आप एक ग्लास में बाबा के लिए जल रख दीजिए और एक छोटी सी कटोरी में मिश्री रख दीजिए, ठीक है। अब मिश्री और जल आप बाबा के पास रखिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि वो जल का क्या करें, तो भाई जब आप उसको रखते हो ना बाबा के लिए तो वो जल होता है, लेकिन जब उठाते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद को तो आप बाहर तो नहीं रखोगे ना, प्रसाद को तो हम शौक़ से लेते हैं। तो उस जल को या तो आप ऐसे पी लीजिए या तो आप चाय बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं आप। बाबा का पिया हुआ जल है तो बहुत ही भाग्य वाली बात है। मिश्री को आप चाय में डाल सकते हैं, ऐसे भी सबको प्रसाद नुमा बांट सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करती है, ठीक है। और जो आप भोग लगाते हैं, अब जो आपके घर पे खाना बनता है, वो सुबह नाश्ता बने, लंच बने, डिनर बने, कुछ भी बने, या फिर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं, नहीं घर पे बनाते हैं, तब भी आप बाबा को सबसे पहले खिलाइए। आपके घर में सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, चाय बनती है, बाबा को पिलाकर पीजिए। ब्रेकफास्ट बनता है, आप उस ब्रेकफास्ट को बाबा, सारा जो भी सब कुछ बना है एक थाली में लगा करके बाबा के समक्ष रखिए और बाबा से अरदास कीजिए कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा ये मेरा रूखा सूखा भोजन है, इसे आप बाबा इसे स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बढ़ चढ़ कर आपका भोग लगाएं, ठीक है। उस भोग को जब आप लगा लें, थोड़ी देर बाबा के पास रखा रहने दें ताकि बाबा भी चाव से एकदम आनंद से खा लें। तो थोड़ी देर उसे बाबा के पास रख दें और फिर जब उठाएं तो पूरे परिवार का जो खाना है सब खाने में उसे मिला दीजिए और वो प्रसाद सबके मुंह में जाएगा, सबके भाग्य खुल जाएंगे। डेली ऐसा कार्य कीजिए बस, ठीक है। ये आप करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा घर का आपका वातावरण हो जाएगा, घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा। तो ये प्रसाद है, जितना जो भी खाएगा वो धन्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया आज एक बाबा का आसन जो विराजमान करना है वो कैसे कर सकते हैं आप। दूसरा बाबा का भोग। अब आज का वीडियो मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम बात करेंगे कि बाबा के भोग में आप क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो हम उससे उस समय शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस वीडियो में जितना समझ में आएगा फिर अगली बार, और आपको जैसा भी समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कुछ भूल गई हूँ या फिर आपको कुछ और भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम उस बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए और आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। जो नए नए डिवोटीज़ जुड़ रहे हैं उनके लिए। तो फिर बात करते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतनी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या पूछना है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ूँगी। आपको क्या ठीक लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, साईं संभाल लेंगे। ओम साई राम।